अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। नाजरीन ग्रामी, दुबई का शुमार दुनिया के इन शहरों में होता है जहां हर साल लाखों लोग घूमने फिरने को आते हैं। लेकिन दोस्तों, आप दुबई में भी हर वक्त अपनी मनमानी नहीं चला सकते। दुबई के कानून में कुछ ऐसे भी चीज़ें शामिल हैं जिनको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दुबई एक पुरतयश सिटी ज़रूर है, मगर इसके कुछ ऐसे सख्त कानून हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। वो कानून क्या है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मगर इससे कबल अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल रियलिटी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, सोशल मीडिया। दोस्तों, हम रोज़ाना सोशल मीडिया पर बग़ैर किसी फ़िक्र के कोई भी चीज़ शेयर करते रहते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से भी दुबई में फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया पर दुबई की हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई भी पोस्ट शेयर की तो आपको सीधा जेल होगी। पिछले साल जब एक बरतानवी शहरी ने दुबई हुकूमत के ख़िलाफ़ एक पोस्ट शेयर की तो दुबई के साइबर सिक्योरिटी ने इन्हें फ़ौरन ट्रेस करके पकड़ लिया और सीधा जेल में भेज दिया। नंबर 2, अल्कोहल लॉ। दोस्तों, अगर आप शराब पीने का शौक रखते हैं तो इस मामले में भी दुबई का कानून बहुत सख्त है। आप वहाँ खुलेआम शराब नहीं पी सकते। ये सब करने के लिए वहाँ क्लब्स मौजूद है। लेकिन अगर आपने खुलेआम शराब पी तो आपको 6 महीने जेल और 5,000 दरहम यानी 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया जाता है। नंबर 3, बिल्स की अदायगी। दोस्तों, नॉर्मली हम कोई भी सर्विस इस्तेमाल करते हैं और इसकी बिल अदा करने में ताख़ीर करते हैं, लेकिन दुबई में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी अगर आपने बिजली या गैस का बिल नहीं भरा तो दुबई में ये एक जुर्म की हैसियत रखता है और इसका आपको भारी जुर्माना अदा करना पड़ता है, यहाँ तक कि आपको जेल भी हो सकती है। नंबर 4, गाली गलौज करना। दोस्तों, गाली देना आजकल हर किसी की आदत बन चुकी है। कई लोग मजाक में गाली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपने दुबई में खुलेआम गाली दी तो इसकी हुकूमत आपको फ़ौरन डिफोर्ट कर सकती है। यानी आप जहां से आए थे आपको दोबारा वही भेज दिया जाता है। नंबर 5, PDA। दोस्तों, PDA का फुल फॉर्म होता है पब्लिक डिस्प्ले ऑफ एक्शन, जिसका मतलब चाहे आपकी बीवी हो या गर्लफ्रेंड, आप दुबई में खुलेआम इससे प्यार का इजहार नहीं कर सकते। पब्लिक प्लेस में ये करने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं। अगर किसी ने ऐसी हरकत की तो इसे फ़ौरन मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। नंबर 6, फोटोग्राफी। दोस्तों, फोटोग्राफी का शौक रखने वाले अफराद होशियार हो जाए, क्योंकि दुबई में आपको किसी भी सरकारी दफ्तर या बिल्डिंग का फ़ोटो नहीं खींच सकते। और अगर आपको दुबई की किसी बीच पर जाना हो तो आप अपना कैमरा घर पर रख कर जाए, क्योंकि बीचेस पर फ़ोटो निकालना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। नंबर 7, छोटे कपड़े पहनना। दोस्तों, दुबई जाने से पहले आपको अपने कपड़े पहनने का अंदाज तब्दील करना होगा, ख़ास तौर पर वो ख़वातीन जो छोटे कपड़े पहनते हैं। दुबई हुकूमत इसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं देता, लेकिन बीचेस पर इसकी इजाज़त है। कुछ साल पहले एक बरतानवी औरत की एक अरब औरत से इस बात पर बहस हुई क्योंकि इसने खुलेआम छोटे कपड़े पहनकर घूम रही थी। अरब औरत ने इस पर केस किया और इस औरत को 3 दिन जेल में गुजारने पड़े। नंबर 8, दोस्तों, अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आपको किसी भी सूरत में किसी गैर औरत के साथ होटल में कमरा नहीं मिल सकता, क्योंकि ये दुबई के कानून के सख्त खिलाफ है। और अगर आपको किसी गैर औरत के साथ पकड़ा जाए तो आपको 5 साल कैद और भारी जुर्माना आयद की जा सकती है। नंबर 9, रमज़ान के महीने में खुलेआम खाना पीना। नाजरीन, रमज़ान
اسلام میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔ رمضان میں مسلمان دن بھر روزے رکھتے ہیں، اور اگر آپ رمضان کے مہینے میں دبئی جا رہے ہیں تو نہ جائے، کیونکہ دبئی میں اس مہینے ایک بھی ہوٹل آپ کو دن کے وقت کھلا نہیں ملے گا، اور دبئی کے قانون کے مطابق اگر کسی نے رمضان کے مہینے میں کھلے عام کھانا کھاتے ہوئے پکڑا گیا تو اسے 1 سال جیل اور 2 لاکھ روپے پاکستانی جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ تو دوستو یہ تھے دبئی کے کچھ قوانین۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ مختصر سی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ کو سب سے زیادہ کون سی قانون خطرناک اور عجیب لگی ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل ریئلٹی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ تھینکس ٹو واچ۔ اللہ حافظ۔